मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि 16 नवंबर 2022 को होने वाला है। सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनके वहां पहुंचने से क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशि वालों के जीवन पर, जिनकी मेष से लेकर मीन राशि तक 12 सभी राशियों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। उनके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, किसकी किस्मत चमकेगी और किसके लिए जीवन में पड़ेगा बहुत बड़ा प्रभाव, और किसको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, और किसके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, और किसको रोजी रोजगार में प्रॉब्लम आएगी या किसके लिए लाभदायक होगा। सभी 12 राशियों के बारे में बताऊंगा क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इससे पहले वृश्चिक राशि में दूसरे ग्रह भी विराजमान है। आप जैसे जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 11 नवंबर 2022 को शुक्र भी उसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही 13 नवंबर 2022 को बुध भी पहुंच जाएंगे, और 16 नवंबर 2022 को सूर्य भी उसी राशि में विराजमान होंगे। तो तीनों ग्रह का योग भी बनेगा, जो कि मंगल की राशि में बन रहा है। तो वो क्या प्रभाव डालेंगे, कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी कोई वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको लाभ होगा पूर्ण जानकारी होने से। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक किन्हीं कारणों से, या जो लोग नए जुड़े हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ मेरी जो वीडियो चलने पर जो सब्सक्राइब है वो रेड कलर से लिखा है, तो उसको जरूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगने पर उसको शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी लाभ उठा सकें, और लाइक भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके। और कमेंट आप लिख सकते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे आपको लाभ ही होगा। क्यों लाभ होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपको कभी वेट करने की, लिंक शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सहज रूप से नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी जानकारी कि कौन सी आज मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को दी है, जिससे आपको लाभ होगा। तो अब मैं बताता हूं आपको सूर्य का गोचर राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा कि जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए 16 नवंबर 2022 का सूर्य गोचर राशि परिवर्तन कर वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। वो क्या प्रभाव देंगे, तो सूर्य मेष राशि वालों को सूर्य का अष्टम भाव में आना दुख और परेशानी को साथ लेकर आता है। मेष राशि वालों के लिए अकस्मात शारीरिक कष्ट की संभावना रहती है, और सरकार की ओर से भी डर, भय और परेशानी रहती है। शत्रुओं से भी झगड़ा हो जाता है, और अपमान का विशेष डर रहता है। कार्यों में बाधाएं आती हैं, और कार्य विलंब से होते हैं। ब्लड प्रेशर की भी संभावना रहती है। कोई बुरी खबर भी इस अवधि में मिलती है, और पत्नी के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अपने ही परायों जैसा व्यवहार करते हैं।
ऐसी स्थिति बनती है सूर्य की राशि परिवर्तन के कारण। इसलिए आपको सूर्य का उपाय करना होगा। सूर्य को जल दें, तांबे का लोटा लेकर उसमें अक्षत, थोड़ा सा गुड़ और रोली डालकर सूर्य को जल दें और उसी का तिलक अपने माथे पे लगाएं और सूर्य भगवान से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें, प्रणाम करें। और भी मैंने उपाय अगर करना चाहें तो वीडियो पहले से अपलोड है मेरी चैनल पर, उससे आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी राशि के बारे में बताता हूँ, वृष राशि के लिए। वृष राशि वालों के लिए जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होना है, जिसके कारण पति पत्नी में आपसी विवाद और वैचारिक मतभेद करा सकता है ये सूर्य। अतः दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य की उत्पत्ति होती है। पत्नी, पति और पुत्र अस्वस्थ रहते हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिलती, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, विवाद, शादी में विलंब हो जाता है। अगर किसी की शादी की बातें चल रही हैं तो उनमें भी विलंब हो जाता है। यात्राएं कष्टकारी रहती हैं। धन और मान हानि के कारण मानसिक परेशानी और घरेलू सुख में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए, तो वो भी सूर्य का उपाय करें। अब मैं बताता हूं मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव लेकर आने। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए छठे भाव में सूर्य का आना सुख शांति लाता है उनके जीवन में, और उनके हर कार्य में सिद्धि होती है और सुख भी मिलता है। सरकार की ओर से भी लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान भी बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और कठिनाइयां और उलझनों से, मुश्किलों से राहत महसूस होती है। और साथ ही सरकारी नौकरी अथवा व्यवसाय की प्राप्ति भी आपको होती है और रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप अपने जीवन में अभी तक परेशानी झेल रहे थे, आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा था, उससे सूर्य देव आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। जो मैंने आपको बातें बताई, साथ ही सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य को जल दे और ओम आदित्याय नमः का जाप भी करें यथाशक्ति, मिनिमम 11 बार और 108 बार भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में होता है इनकी राशि से, जिसके कारण मन में अशांति लाता है और मानसिक भ्रम तो विशेष तौर पर उत्पन्न होता ही है, शारीरिक कष्ट की भी संभावना बनी रहती है। राज्य अधिकारियों से भी परेशानी होती है और यात्रा में दुख उठाना पड़ता है, धन की हानि होती है। इस अवधि में व्यक्ति उलझनों से घिरा रहता है और स्वयं और संतान को रोगों की आशंका रहती है। किसी प्रिय से भी मनमुटाव हो जाता है, पेट विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूं सिंह राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए सूर्य का गोचर चतुर्थ स्थान पर होने वाला है उनकी राशि से, जिसके कारण मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट तो होता ही है, साथ ही घरेलू विवाद के कारण सुख में कमी आती है। जीवन, जमीन जायदाद की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। साथ ही वाहन आदि का क्रय विक्रय होता है, यात्रा में असुख मिलता है और मान हानि की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस अवधि में लोग परेशान करते हैं, परंतु एक बात निश्चित होती है कि व्यक्ति सबको सुख देता है, परंतु उसे मांगने पर भी
सुख नहीं मिलता, कोई उसका साथ नहीं देता, वो हमेशा दूसरों का साथ देता है पर वो खाली ही दिखाई देता है। बुरे समय पर आने पर उसको कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। इसलिए आप सावधानी रखें और सूर्य का उपाय करें। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव में होने वाला है, जिसके कारण शुभ फल मिलता है और व्यक्ति का साहस भी बढ़ जाता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उच्च राज्य अधिकारियों से मेल मुलाकात होती है, पद की भी प्राप्ति होती है, संतान पुत्रों तथा मित्रों से भी धन लाभ और सम्मान मिलता है, छोटी यात्राएं लाभ देती हैं, इंटरव्यू परीक्षा और प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती है, कोई शुभ समाचार अथवा पत्र प्राप्त होता है, महिलाओं से भी सहायता और लाभ होता है, सुख शांति मिलती है और शत्रुओं की पराजय होती है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए सूर्य का गोचर 16 नवंबर 2022 का दूसरे स्थान पर होने वाला उनकी राशि से, जिसके कारण किसी के द्वारा धोखा दिए जाने की आशंका रहती है। इनके सुख में भी कमी आती है और वाणिज्य व्यापार में भी हानि का भय रहता है। धन संपत्ति की हानि का डर लगा रहता है। साथ ही उनके परिवार कुटुंब में विवाद से मानसिक परेशानी होती है और साथ ही मित्रों और संबंधियों से झगड़े की भी संभावना रहती है। बुरे लोगों से मुलाकात होती है। आंखों और सिर में पीड़ा से परेशानी हो सकती है। इसलिए आप लोग सावधान रहें और संभल कर अपने सभी कार्य को करें। अब मैं बात करता हूँ धन वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके स्वयं के घर में ही प्रथम भाव में ही सूर्य का गोचर होने वाला है, जिससे प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होने से कोई ग्रह अगर इनको भेद नहीं करता तो अशुभ फल देने वाला ही माना जाता है, जिसके कारण सेहत ढीली हो सकती है, मान सम्मान में भी कमी आती है और प्रत्येक कार्य में विलंब होता है। बिना किसी मनोरथ के यात्राएं करनी पड़ती हैं और व्यक्ति को अपने परिवार से अलग रहना पड़ सकता है। रिश्तेदारों मित्रों आदि से भी विवाद के कारण मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। पेट और आंखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ सकता है। यदि साहस से काम लिया जाए तो सफलता भी हाथ लग सकती है। इसलिए आप साहस के साथ, धैर्य और समझदारी के साथ अपने कार्यों को करें और अपनी जुबान पर लगाम रखें, गुस्से पर काबू रखें। तो आप साथ ही सूर्य का उपाय करते रहें तो आपको कुछ सफलता भी दे सकता है। तो ये स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ धनु राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए सूर्य का गोचर 12वें स्थान पर होने वाला है, जिसके कारण व्यक्ति को घर से दूर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है और दूर देश की यात्राओं की संभावनाएं रहती हैं। घर से दूर एवं बाहर रहना पड़ता है। कार्य एवं पद की हानि होती है। आय से व्यय अधिक होता है, जिससे मानसिक परेशानी रहती है। कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। सरकार की ओर से भी परेशानी होती है। साथ ही अपमान का डर भी रहता है। मित्रों सज्जनों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है। बीमारियों का डर रहता है। कार्य और पद की हानि हो सकती है और बुखार, पेट में गड़बड़, आंखों का कष्ट और ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है और उत्साह में भी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों के लिए।
इसलिए संभल कर सोच विचार कर कार्य करें। अब मैं बताता हूं मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है उनके लिए सूर्य का गोचर 11वें स्थान पर होने वाला है, जिससे इनको अगर कोई भेद नहीं रहा ग्रह कोई दूसरा, तो ये सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इनके लिए। ये कराते हैं उस व्यक्ति की, मकर राशि वालों की, अगर कोई ग्रह इनको भेद नहीं कर रहा। साथ ही धन लाभ और हर प्रकार का लाभ भी होता है। कार्यों में सरलता से सफलता मिलती है और मान यश में भी वृद्धि होती है। नई पद की भी प्राप्ति होती है। साथ ही पदोन्नति का अवसर भी मिलता है और संतान से सुख मिलता है। सरकार द्वारा भी लाभ होता है। गृह में घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूं कुंभ राशि वालों के लिए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए सूर्य का गोचर 10वें स्थान में संचार करता है, तो सब कार्यों के लिए शुभ फल प्रदान करता है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। राज्य अधिकारियों से भी मेल मुलाकात बढ़ती है और लाभ होता है। नया पद, उन्नति, तरक्की का अवसर मिलता है। मान यश की भी प्राप्ति होती है। धन का लाभ होता है। व्यक्ति के व्यापार में भी वृद्धि होती है और लाभ मिलता है। मान यश की भी प्राप्ति होती है। धन लाभ भी होता है। व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि बहुत अच्छी होती है और लाभ भी उनको मिलता है उससे। साथ ही मित्रों सज्जनों से भी लाभ होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा सूर्य का राशि परिवर्तन। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है उनके लिए सूर्य का गोचर उनकी राशि से 9वें स्थान पर होने वाला है, जिसके कारण अपमान का डर रहता है। शारीरिक कष्ट होता है और चोट आदि की भी आशंका रहती है। व्यक्ति को इस अवधि में निराशा ही आत लगती है। आय में कमी आती है और धन की हानि होती है। बुजुर्गों, बड़ों, मित्रों, भाइयों से विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कार्यों में सफलता नहीं मिलती और व्यक्ति भाग्य को कोसता है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी। मेरे विचार से सभी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप क्वेश्चन भेज दें, मैं जो भी उत्तर होगा उसका आपको दूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।